लखनऊ से, जहां आज शाम चौथे चरण का चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। चरण का चुनावी शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा और यूपी की 13 सीटों के लिए 13 मई को मतदान होगा। 13 सीटों पर 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। सभी पार्टियों ने चौथे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो लगातार तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, जहां पर आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और यूपी की 13 सीटों के लिए 13 मई को यानी चौथे चरण में मतदान होना है। 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, जहां चौथे चरण का मतदान अब 13 मई को होना है। 13 सीटों पर 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सभी पार्टियों ने चौथे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम पार्टियां इस समय राजनीतिक प्रचार में जुटी हुई है। वहीं स्टार प्रचारकों की बात करें, बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, तमाम स्टार प्रचारक जो है वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ने कमान संभाल रखी है और कांग्रेस की कमान फिलहाल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी स्टार प्रचारक के तौर पर संभालते नजर आ रहे हैं। लगातार चुनाव प्रचार का दौर जारी है, जहां अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हर एक सीट पर तमाम समीकरणों को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं। सभी पार्टियों ने चौथे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार हर जनपद में जाकर चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा चौथे चरण के लिए और चौथा चरण बेहद अहम। 3 चरणों में आपने देखा किस तरीके से तमाम पार्टियों ने जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया और आज चौथे चरण का चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा। 13 मई यानी चौथे चरण का मतदान होना है। 13 सीटों पर 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। 130 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला यहां पर होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज भी उनका ताबड़तोड़ प्रचार जारी रहेगा। वहीं समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने भी कमान संभाल रखी है। राहुल गांधी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और आज चौथे चरण का चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के दंगल में 13 सीटों पर 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और 130 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 13 मई को होगा। लगातार चौथे चरण को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और जिस तरीके से आपने देखा, समाजवादी पार्टी की हम बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले और बीजेपी की बात कर ले, तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक फिलहाल काम में जुटे हुए हैं। चौथे चरण के लिए मतदान 13 मई को होना है और उससे पहले तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए तमाम स्टार प्रचारक नजर आ रहे हैं। 13 सीटों पर 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यूपी के दंगल में 13 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होना है। सभी पार्टियों ने चौथे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज शाम चौथे चरण का चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा। तो आज शाम चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा चौथे चरण के लिए। लगातार यूपी की 13 सीटों के लिए जो मतदान होना है वो 13 मई को होना है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, जिस तरीके से यूपी का घमासान हमने 3 चरणों में देखा, अब चौथे चरण की बारी है। 13 सीटों के लिए 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, क्या कुछ जानकारी आगे? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से निशु आज जो है चौथे चरण का प्रचार जो है शाम 6 बजे से थम जाएगा। देखा गया 3 चरणों में लगातार जो है चाहे बीजेपी हो चाहे विपक्ष के नेता हो, लगातार धुआंधार वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए हर जिले में। आज जो है चौथे चरण का लास्ट प्रचार 6 बजे थम जाएगा। उसको देखते हुए आज कानपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कानपुर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। वो लगभग सुबह 11 बजे सेंटर पार्क बाबूपुरवा पहुंचेंगे, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के जो प्रत्याशी है रमेश अवस्थी, उनके नेतृत्व में वो वोट मांगते हुए नजर आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि चुनाव को देखते हुए, जिस तरीके से लास्ट चुनाव हो, तो उसको देखते हुए बाइक और कार से लोगों को आने की अपील की गई है। भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। तो देखा जा रहा है कि लगातार चाहे बीजेपी के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, लगातार हर जिले में ताबड़तोड़ जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को जिताने की हुंकार भर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि
कौन प्रत्याशी बाजी मारता है, कौन नहीं मारता है। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं, एक शहर और एक कानपुर देहात की। दोनों में 2 बार के सांसद अकबरपुर के देवेंद्र सिंह भोले रहे और तीसरी बार के प्रत्याशी भी रहे हैं। और कानपुर शहर से जो है रमेश अवस्थी पेशे से वो जर्नलिस्ट हैं और इसके बाद उनको प्रत्याशी बनाया गया है। रमेश अवस्थी को जिताने के लिए जो है देश के प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया था। इसके बाद गृह मंत्री ने भी कानपुर के कार्यकर्ताओं और संगठन से बातचीत की थी, जीत का मंत्र बताया था। और आज इसी सिलसिले में कानपुर में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा करेंगे ताकि कानपुर की दोनों सीटें बीजेपी के पाले में जाएं। लेकिन जिस तरीके से कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो है जनसभा हुई थी उसमें कहीं ना कहीं देखा गया कि भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई और राहुल गांधी ने जो है बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस बार कोई भी लिख के ले ले, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि मतदान होने के बाद 4 जून को जब मतदान खुलेंगे तब उत्तर प्रदेश से कहा जाता है कि रास्ता दिल्ली तक जाता है, दिल्ली के सिंहासन में कौन बैठता है, क्या फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे या कोई और। ठीक है। और अगर 13 सीटों की बात की जाए तो ये 13 सीटें बहुत अहम सीटें होने वाली हैं। इनमें कई अहम सीटें शामिल हैं, चाहे हम कन्नौज की बात कर ले, हम शाहजहांपुर की बात कर ले। सबसे पहले कन्नौज की बात कर लेते हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में है, किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ के सियासी समीकरण आप, क्योंकि बीजेपी भी यहाँ पर पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं, तो आपको बता दें अगर कन्नौज की बात कर लें तो कन्नौज कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है। लेकिन 2019 का जब चुनाव हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है समाजवादी पार्टी के घेमे में जो है सेंधमारी की और वहां से कन्नौज से सुभद्र पाठक जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनको जीत हासिल हुई और वो 5 साल से लगातार सांसद हैं और इस बार भी उन्हीं को कन्नौज से उतारा गया। लेकिन जिस तरीके से पहले ये कहा जाता था कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाल ही में बाद में ये देखा गया कि अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान पर कन्नौज से उतरे और अपना नामांकन कराया। तो कन्नौज की एक महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और टांके की टक्कर बताई जा रही है। अब हाला ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है क्योंकि वहां यादव वोट काफी ज्यादा तादाद में है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सीट है कन्नौज की वो खिसकती नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाती हुई दिख रही है। लेकिन अब देखना यही होगा मतदान के बाद कन्नौज की सीट किसके खेमे में जाती है, क्योंकि कई चीजें निकल के सामने लगातार आ रही हैं। जिस तरीके से लोग सुभद्र पाठक यानी जो सांसद रहे हैं उनसे नाराजगी भी जताई जा रही है। हालांकि कन्नौज में भी बीजेपी सरकार के जितने भी जो है नेता रहे हैं उन्होंने जनसभा की और विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार जनसभा कर रहे हैं। तो और दीपक अगर बात की जाए 13 सीटों की तो 2019 में इन सभी 13 सीटों पर बीजेपी जीती थी और इन सभी 13 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी बढ़त बनाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम बात करें सेंधमारी की, समाजवादी पार्टी एक तरफ, आप कन्नौज की बात करें थी, कन्नौज में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है। वहीं अगर त्रिकोणीय मुकाबला करने वाली बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी कहां पर हावी लग रही है? देखिए बीएसपी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीएसपी कहीं भी मुकाबले में नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है बीएसपी पे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सरकार की बी पार्टी बीएसपी कहा जाता है, ये आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का कहना है। तो बीएसपी कहीं भी अभी मुकाबले में नहीं है। जो मुकाबला है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में है। जिस तरीके से 2019 का चुनाव अगर देख लिया जाए तो 13 सीटों में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी 13 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार जो 13 सीटों का मुकाबला है वो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशियों के हैं, क्योंकि कई मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जा रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं वो बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों पर बात कर रहे हैं। और यही बात इस बीच हमारे साथ कन्नौज से विवेक दीक्षित भी जुड़ गए हैं। विवेक, कन्नौज की हम बात कर रहे थे, कन्नौज में मुकाबला बहुत बड़ा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज है अपनी सीट को वापस देने के लिए। 2019 में इन सभी 13 की 13 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया था, लेकिन इस बार कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है। कन्नौज सीट उनमें से ही एक है क्योंकि अखिलेश यादव अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं कि इस किले को किसी तरीके से वापस लिया जा सके। बिल्कुल कहूं कहीं ना कहीं कन्नौज वीवीआईपी सीट है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वीवीआईपी सीट होने के कारण यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई सपा नेता, कोई ना कोई भाजपा नेता हर एक रोज जनसभा अलग अलग की जाती है।
वहीं कल सपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश यादव को जिताने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी स्वयं आए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ लड़ाई सुब्रत पाठक जो कि 2019 में डिंपल यादव को हराया था वह मैदान में है। वहीं बसपा से भी एक मुस्लिम प्रत्याशी है और एम वाई फैक्टर जो सपा का चलता था उसमें कहीं ना कहीं बसपा सेंध लगा रही है। इससे पहले 2019 में इन्हें कहीं ना कहीं ठीक है। इस बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप भी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, बात 13 सीटों की है और 13 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी 2019 में। इस बार कौन सी वो सीटें लग रही हैं जहां पर समाजवादी पार्टी या बीएसपी या कांग्रेस इंडी गठबंधन ही आप मान लीजिए, वहां पर बढ़त बनाता दिख रहा है, सेंध लगाता दिख रहा है? निशु, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो ये जो सीटें हैं वहाँ पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। फिर भी कन्नौज जो इतनी हॉट सीट मानी जाती है उत्तर प्रदेश के लिए, वहाँ पे समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा जब मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा गया तो समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की लकीरें उसी दिन से शुरू हो गई थी। और यही कारण है कि जो इंडी गठबंधन है, कल हम लोगों ने देखा किस तरह अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह मंच साझा करते हुए दिखाई दिए और संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने जैसी बातों को करते हुए अखिलेश यादव को जिताने की बात की। अगर हम बात कर लें लखीमपुर की या फिर सीतापुर की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, तो ये वो जगह है जहां पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद इसीलिए हैं कि 2014 में और 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इन 80 सीटों पे एक बार 71 सीट पे और एक बार 64 सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो कन्नौज की लड़ाई अखिलेश यादव के लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था और सुब्रत पाठक के भी हौसले इसलिए बुलंद हैं। और कार्यक्रमों को देख लिए, आज शाम को चुनाव प्रचार थमना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 कार्यक्रम आज भी लगे हुए हैं। कानपुर देहात में जो रसूलपुर है, जो कन्नौज लोकसभा सीट के तहत आएगा, वहां पे उनकी रैली है। इसके अलावा कानपुर शहर में है, इसके अलावा बेगूसराय जो बिहार का एरिया है वहां पे उनके कार्यक्रम लगे हैं। शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी की जो 5 किलोमीटर की रोड शो होने हैं और जो उनका नामांकन होना है, आज वीआईपी के नाम तय होने हैं। कौन कौन रहेगा उस रोड शो में, उसका नाम तय होगा। शाम को ताज होटल में अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक है। तो बैठकों की बात कर लें, रैलियों की बात कर लें, सम्मेलनों की बात कर लें, जनता से कनेक्ट होने की बात कर लें, या जो पिछले 2 चुनाव में सीट जीतने की बात रही, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ज्यादा जाते हुए दिखाई देती है। इस बार इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन बना करके चुनाव प्रचार को धार देते हुए दिखाई दे रही। ठीक है राघवेंद्र, बहरहाल ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से बीजेपी 13 की 13 सीटों पर विजय प्राप्त कर पाएगी या नहीं, या फिर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीएसपी इन सीटों पर सेंध लगा लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।